एक बार बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। तभी बीरबल को नींद आ जाती है और वह खर्राटे लेने लगता है। तभी अकबर बादशाह की नज़र उसे बीरबल पर पड़ती है। यह देख बादशाह अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने बीरबल को जोर से आवाज लगाई। बीरबल। बीरबल चौंक के उठे और उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा। जी 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 महाराज, कहिए किसकी समस्या सुलझानी है। समस्या तुम्हारी है। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। कुछ समझने के लिए तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए। हम सब जो भरी सुबह यहाँ राज्य की भलाई के लिए जाग रहे हैं, और तुम वहां बैठे बैठे खर्राटे ले रहे हो। क्षमा चाहता हूं महाराज, पर समझदारी का बंद आंखों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम खरोटे लेते रहोगे? इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें हम सजा देते हैं। जाओ, सूरज ढलने से पहले पता लगाओ अपने राज्य में कितने अंधे लोग हैं, वरना 2 महीने के लिए हमें अपना सुस्त चेहरा मत दिखाना। तब जाकर तुम्हारी आंखें खुलेगी। जो सौंपा गया कार्य किए बिना मत लौटना। आपका हुक्म महाराज। यह कहकर बीरबल वहां से चुपचाप निकल पड़े, परंतु इस बार बीरबल भी परेशान थे कि सूरज ढलने से पहले बादशाह से अपनी बात कैसे मनवाए। समस्या बहुत बड़ी थी और वक्त बहुत कम, और तब अचानक सोच में डूबे बीरबल एक अंधी बुजुर्ग महिला से टकरा गई। हाय हाय, देख के चल नहीं सकता। क्या मेरी तरह अंधे हों? ये सुन बीरबल के दिमाग की बत्ती जल पड़ी। उन्होंने बुजुर्ग महिला से क्षमा मांगी और तुरंत वहां से चल पड़े। कुछ क्षण बाद वो कागज और कलम लिए बाजार में बैठे एक मोची के पास पहुंचे और कहा। सुनो, तुम थोड़ी देर अपना कारोबार मुझे संभालने दे सकते हो? मोची यह सुन आश्चर्यचकित हो गया और बोला। राजा बीरबल, आप ये क्या कह रहे हो? आपकी तो दरबार में अच्छी खासी नौकरी है, फिर आप एक मोची का काम क्यों करना चाहते हो? ये सुन बीरबल हंस पड़े और उन्होंने मोची को पूरी बात समझाई। जैसे सुन मोची अपना कारोबार बीरबल को देने के लिए मान गया। ठीक है राजा बीरबल, आप सबकी इतनी मदद करते हो तो आपकी मदद के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद तुम्हारा, और चिंता मत करो, इसके बदले हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे देंगे। बीरबल को नमन कर वहां से चला गया और अगले ही क्षण बीरबल अपना कागज और कलम लिए मोची के जगह बैठ गए। फिर क्या था, भरे बाजार में बादशाह अकबर के प्रेम मंत्री को यूं एक मोची का धंधा खोल बैठे देख सारे लोग दंग रह गए, और इसी जिज्ञासा के कारण एक व्यक्ति वहां आया और बीरबल से पूछा। ये तुम क्या कर रहे हो बीरबल? ये सवाल सुनते ही बीरबल ने अपना कागज खोला और उस पहला नाम इस सवाल करने वाले व्यक्ति का लिखा और कहा। क्या कर रहा हो मतलब? दिख नहीं रहा मोची हूं, जूते सिलवाने हैं तो बताओ। ये सुन तो वो आदमी भी चौंक गया और वहां से बीरबल को देख अपना सिर झुकाते हुए निकल गया। तभी अगले ही क्षण अकबर और कुछ मंत्री वहां आ गए और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मंत्री की तो जैसे हंसी रुकी नहीं रही थी। ये सब देख राजा भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल, हमने तुम्हें सूरज ढलने से पहले अंधों की सूची बनाने को कहा था। सूरज ढलने ही वाला है और तुम न जाने यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुन बीरबल ने सर पे हाथ मारा और मंत्रियों के साथ बादशाह का नाम भी उस सूची में लिख दिया, और फिर सूरज ढलने के ठीक कुछ समय पहले बीरबल वहां खड़े हुए और हाथ जोड़ बादशाह से कहा। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहा था। ये रही हमारे राज्य में रह रहे अंधों की सूची। ये कहकर उन्होंने वो सूची बादशाह को सौंपी, और जब बादशाह ने सूची जांची तो उसमें अपना और मंत्रियों का नाम देख चौंक गए। यह क्या? इसमें हम सबका नाम क्यों लिखा है, और हमारे राज्य में इतने अंधे कैसे? क्षमा कीजिए महाराज, पर जैसे मैंने सवेरे कहा था कि आंखें बंद होके भी लोग समझदार हो सकते हैं, उसी प्रकार आंखें खुली होने पर भी लोग अंधे हो सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब आप ही देखिए महाराज, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मोची का काम कर रहा हूँ। उसके बावजूद लोग आकर मुझे पूछ रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जब चीजें स्पष्ट होकर भी अगर लोग उसे देख ना पाए तो वे अकल के अंधे ही हुए ना। बस फिर ये वही अकल के अंधों की सूची है महाराज, और अफसोस इसमें हमारे 2 प्यारे मंत्री जी और आपका भी नाम है। ये सुन बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बीरबल से कहा। हम तुम्हारी बातों से सहमत हैं,